हे माँ दुर्गा, हे जगत जननी, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। भक्तों, आज हम माँ की उस अनुपम महिमा का श्रवण करेंगे जो दिखावे की भक्ति को नहीं बल्कि हृदय के प्रेम को स्वीकार करती हैं। यह कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ वैभव तो बहुत था पर शांति नहीं थी। एक बहुत बड़े नगर में सेठानी धर्मावती रहा करती थीं। जैसा नाम था वैसा काम बिल्कुल नहीं था। उसे अपने धन, सोने के गहनों और ऊंचे खानदान का बहुत घमंड था। उसके बेटे का विवाह लक्ष्मी नाम की एक कन्या से हुआ था। लक्ष्मी अत्यंत सुशील और सरल हृदय की थी, लेकिन उसके पिता निर्धन थे। सास उसे दिन रात ताने मारती। अरे ओ लक्ष्मी, तेरे बाप ने विदाई में दिया ही क्या है, फूटी कौड़ी तक तो मिली नहीं, और अब मेरे राजमहल जैसे घर में रानी बनकर बैठी है। लक्ष्मी चुपचाप सब सह लेती और बस मन ही मन माँ दुर्गा का ध्यान करती। वह सोचती कि माँ एक दिन सब ठीक कर देंगी। नवरात्र का पावन पर्व आया। सेठानी ने घर में बहुत बड़ा उत्सव रखा। सोने की चौकी पर माँ की प्रतिमा विराजमान की गई। पंडितों को बुलाया गया और 56 प्रकार के भोग तैयार हुए। सेठानी बड़े गर्व से पड़ोसियों को दिखा रही थी कि उसने कितना पैसा खर्च किया है। जब लक्ष्मी पूजा की थाली लेकर पास आई तो सास ने उसे धक्का दे दिया और गरज कर बोली, पीछे हट, तू कुलच्छनी है। तेरे मायके से तो एक ढेला नहीं आया। तू मेरी इन कीमती मूर्तियों को हाथ मत लगाना। जा रसोई में जाकर बर्तन मांज और घर की गंदगी साफ कर। पूजन में तेरी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। लक्ष्मी की आंखों में आंसू छलक आए। वह रोते हुए अपनी उस पुरानी अंधेरी कोठरी में चली गई जहां कबाड़ रखा रहता। उसने वही मिट्टी की एक छोटी सी ढेरी बनाई, एक मिट्टी का दीपक जलाया और अपनी फटी हुई चुनरी सिर पर ओढ़कर माँ को पुकारने लगी। मैया, मेरे पास न सोने की सिंहासन है न रेशमी वस्त्र। मेरी सास कहती है कि मैं अभागन हूँ। माँ, क्या निर्धन की कोई माँ नहीं होती? क्या तू केवल महलों में रहती है? मैया, मेरे पास भोग के लिए बस ये थोड़े से सूखे चने और 2 रोटियां हैं, इसे ही स्वीकार कर लेना। वह एक भजन गुनगुनाती है। निर्धन का धन तू ही मैया, भक्त की लाज बचा ले मैया। निर्धन का धन तू ही मैया, भक्त की लाज बचा ले मैया। दुनिया ने मुख मोड़ा हमसे, तू ही तो गले लगा ले मैया। सोना चांदी मांगू ना मैया, मांगू तेरा प्यार। भक्त खड़ा है खाली हाथ, मैया तेरे द्वार। निर्धन का धन तू ही मैया, भक्त की लाज बचा ले मैया। जोर से बोलिए जय माता दी। अष्टमी का दिन आया। सेठानी ने शहर की सबसे रईस बेटियों को कन्या पूजन के लिए बुलाया। उन कन्याओं को रेशमी कपड़े और महंगे उपहार दिए गए। लेकिन जैसे ही कन्याओं ने सेठानी के हाथ का बना भोजन चखा, वे चिल्लाने लगीं, छी, इस भोजन में तो कड़वाहट है। यह कैसा भोजन है? सारी कन्याएं रोती हुई उठकर चली गईं। सेठानी का चेहरा उतर गया। उसकी नाक कट रही थी। तभी अचानक लक्ष्मी की उस अंधेरी कोठरी से जैसे स्वर्ग के फूल महक रहे हों। सेठानी दौड़कर वहां पहुंची तो उसके होश उड़ गए। लक्ष्मी की उस टूटी हुई चटाई पर 9 दिव्य कन्याएं बैठी थीं। लक्ष्मी उन्हें बड़े प्रेम से वही सूखी रोटी और चने खिला रही थी
और वे कन्याएं ऐसे खुश थीं जैसे उन्हें अमृत मिल गया हो। उन कन्याओं के चारों ओर एक ऐसा प्रकाश था कि पूरी कोठरी सूरज की तरह चमक रही थी। सेठानी चिल्लाई, अरे ओ लक्ष्मी, इन भिखारिनों को यहाँ किसने बिठाया? मेरा घर अपवित्र कर दिया। जैसे ही सेठानी ने कन्या को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, सबसे छोटी कन्या खड़ी हो गई। देखते ही देखते उसका रूप विशाल होने लगा। 8 भुजाएं, सिंह की सवारी और मस्तक पर चंद्रमा, साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हो गईं। पूरी कोठरी की दीवारें सोने की बन गईं। माँ दुर्गा का संवाद, मूर्ख स्त्री, तू जिसे वैभव समझती है वह केवल मिट्टी है। तूने मुझे सोने के सिंहासन पर बिठाया, पर तेरे मन में तो अहंकार का अंधेरा था। मेरी इस बेटी लक्ष्मी ने मुझे अपनी आत्मा के प्रेम से पुकारा है। जहाँ प्रेम होता है मैं वहीं निवास करती हूँ। तेरा 56 भोग मेरे लिए बेस्वाद है, क्योंकि उसमें ममता नहीं थी। सेठानी के अहंकार का किला ढह गया। वह थर थर कांपने लगी और माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी। सेठानी ने अपनी बहू लक्ष्मी के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगी। उस दिन से घर का सारा कलेश मिट गया। सास और बहू दोनों मिलकर माँ की सेवा करने लगीं। जो घर पहले नरक जैसा था वह माँ की कृपा से स्वर्ग बन गया। बोलिए सच्चे दरबार की जय, माँ दुर्गा की जय। भक्तों, माँ कभी धन दौलत नहीं देखती, वह तो बस सच्चे भाव की भूखी है। जो भक्ति अभिमान छोड़कर माँ के चरणों में झुकता है, माँ उसके सारे कष्ट हर लेती हैं। तो जोर से बोलिए सच्चे दरबार की जय, माँ दुर्गा की जय।